टू O2 IAS अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाऊंगी आज 15 दिन के, कि अक्टूबर के 15 दिनों में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि हिमाचल के अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के, प्रीलिम्स मेंस दोनों के मिक्स हैं, तो उनको हम देखेंगे। ये हर महीने में 2 वीडियोस रहते हैं जिसमें हिमाचल के करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। टेलीग्राम के ऊपर इसकी जो आपको मैगजीन है वो मिल जाती है। आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू सब्सक्राइब। और क्वेश्चंस हैं तो इधर नंबर्स दिए गए हैं, या फिर आप जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में, जो बात कर रही है कि हमारे सीएम ने कहा है, सेंटर से अपील की है कि जो शिमला कालका रेलवे है, जिसको हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं, उसको यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चलाया जाए। ये आपका जो है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पर आएगा। तो बेसिक आइडिया वो ये है कि हमने बोला हुआ है कि हमने हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है 2026 तक आते आते। तो उसमें हमारे कुछ हमने गोल्स रखे हैं, उनको पूरा करना है। अब सबसे पहले तो आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है, इसमें जो इंजन है उसको चेंज करना, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी चीजें। पहला तो वही वाला जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैलेंज है वो आता है। दूसरी बार आता है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी कि इसकी जो हेरिटेज है उसी की तो इम्पोर्टेंस है कि वहां पर जो है ये जो इंजन लगा हुआ है ये है आपका 1965 के बाद वाला। ये एक डीजल हाइड्रोलिक इंजन है और अगेन एक हेरिटेज वैल्यू है इसकी, ये प्रेशियस है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रदेश में की जा सकती हैं। सबसे जैसे हम ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उनको जो है प्रमोट किया जाए, देन आगे ई बसेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। फिर आते हैं ऐसे व्हीकल जो 15 साल से पुराने हैं, उनको चेंज किया जाए। जो पोल्यूशन का आपका पोल्यूशन निकलता है, एक जो डॉक्यूमेंट रहता है कि आपने रोहतांग जाना है तो आपको पोल्यूशन चाहिए, उसके लिए कोई कुछ चेक नहीं कर रहा है वहां पे, बस आपको निकाल के दे दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ज्यादा इनके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि हम लोग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट को यहाँ पर छेड़ें। इससे अच्छा ये हो सकता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके कार्बन एमिशन को चेक करें कि कितना ये जो कार्बन एमिशन है कितना हो रहा है, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली उसके पैरेलली कुछ हम लोग लगा सके कि जितना, जैसे आइडिया लगाया हमने कि 100 टन जो है वो इसमें कार्बन एमिशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उतने से पेड़ लगा देते हैं। क्योंकि अगेन ये कुछ प्रेशियस है, हर एक चीज में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कार्बन एमिशन देखेंगे और पैरेलली उतने पेड़ लगा देंगे, बट रादर देन एक हेरिटेज वैल्यू को जो है हम लोग छूने से अच्छा ये है कि बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दे। बट अगेन देखते हैं इसमें क्या होगा। ये जो कालका शिमला अगेन रेलवे है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें आपका 96 किलोमीटर की ये है, 18 स्टेशन हैं, 102 टनल हैं और 988 ब्रिजेस हैं। जो इंडिया है वहां पर 3 ही ऐसे माउंटेन रेलवेज है जिनको हेरिटेज साइट हम लोग बोलते हैं। एक है दार्जिलिंग, अगेन ये सबसे पुराना है, फिर है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, और एक है कालका शिमला रेलवेज। तो इन तीनों को ये जो माउंटेन रेलवेज है इसी के लिए ये हेरिटेज टैग दिया गया। कुछ चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा ईयर था जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। तो 1903 में ये ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा किया था। यहाँ पर एक नाम आता है एच.एस. हेरिंगटन, इसके जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था एच.एस. हेरिंगटन। कितने किलोमीटर है तो 96 किलोमीटर है। सबसे लंबी टनल जो है वो बड़ोग टनल है, जिसके साथ में भूतिया स्टोरीज भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं कि कैप्टन बड़ोग जो है उन्होंने सुसाइड किया था, वो सारी चीजें। एक आता है इसमें बाबा बलकू का नाम, बोला जाता है कि वो कहीं पर साधु लिखा है, कहीं पर कि लॉर्ड डलहौजी जो है उनके चपड़ासी थे, उनके दोस्त थे अलग अलग जगह। बट अगेन बोलते हैं कि इन्होंने जो शिमला कालका रेलवे है उसका वो जो नक्शा है कि यहाँ यहाँ से निकलना चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर बनाया था। फिर अब यही इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सबको फील हुई और 2008 में आके इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे। सीएम इनॉग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी। अब मेरे को पता नहीं कि ये न्यूज कौन लिख रहा है, पर डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है ये, इसको डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बोलते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जहां पर आपको डिजिटल एक्सेस है। डिजिटल एक्सेस का मतलब है कि ये वहां पर कुछ बच्चे जो हैं एक लाइब्रेरी में बिलासपुर में बैठेंगे और वहां पर बहुत सारी किताबें जो हैं उनको डिजिटल फॉर्म में भी मिलेंगी, और अगेन जो इंटरनेट का एक्सेस है वो भी इनको मिलेगा। तो ये न्यूज जो है पता नहीं किसने लिखी है, पर इट्स नॉट अ फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, इट्स अ लाइब्रेरी विद डिजिटल एक्सेस। डिजिटल लाइब्रेरीज यूजुअली ऑनलाइन रहता है स्पेस जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं उनको, और वहां पर बुक्स का कलेक्शन रखा होता है। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर आ जाते हैं आगे। कंट्री का पहला फर्मेंटेशन यूनिट जो है वो नालागढ़ में खोला जाएगा, पीएम मोदी जी ने।
जो वर्चुअली है ये यहाँ पर बताया। अब इसकी स्टोरी मैं आसान भाषा में बताती हूँ क्या है कि जब एक दवाई बनती है तो उसमें होता है एपीआई और केपीआई। जैसे पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल का जो मेन है वो आपका एपीआई जो है पैरासिटामोल है, बाकी फिर उसमें एक्स्ट्रा चीजें होती है जो एक्स्ट्रा होती है। अब एपीआई होता क्या है, तो ये है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब ये है कि एक मेन चीज, अगर हम जैसे राजमा बना रहे तो राजमा में मेन चीज राजमा होती है, फिर तड़का लगता है बाकी चीजों का जो उसको बाइंड करते हैं, फ्लेवर देते हैं, ऐसे करके। तो हम ना ये खुद नहीं बनाते थे, हम लोग ये बहुत सारा जो है चाइना से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर आता है कोविड, और कोविड में हमने देखा कि अब ऑब्वियसली सबकी डिमांड्स बढ़ चुकी थी, चाइना की अपनी भी डिमांड्स थी, तो उन्होंने ये एपीआई देने से मना कर दिया। अब इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, जो क्वालिटी है ड्रग्स की वो भी खराब हुई। लेकिन हमें जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास में एपीआई के जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद के पास में होनी चाहिए। तो जैसे ही आपका कोविड से रिकवर किए तो इंडिया में 3 बल्क ड्रग पार्क्स जो हैं वो दिए रखे गए कि 3 होगा, एक हिमाचल प्रदेश में आया, एक आया आपका मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 आपके बल्क ड्रग पार्क्स थे, जबकि कंट्रोवर्सी भी चली, हरियाणा ने बोला कि ये हमें चाहिए था, हम भी तो इसको ले सकते थे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते थे, बट ये ऊना में खोला गया। अब ये जो एपीआई है इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं, इसको एनिमल प्लांट से बना सकते हैं, बायोकेमिकली बना सकते हैं, और इसमें ही एक आता है फर्मेंट कर सकते हैं। तो ये जो फर्मेंट करने वाला तरीका है, ये हम लोग ने यहाँ पर पहला यूनिट इसका लगाया है कि नालागढ़ में हम लोग क्या करेंगे, अभी इस तरीके से इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको जो ये सारी चीजें हैं ये याद रखनी है। ऊना में जो बल्क ड्रग पार्क है उसका नाम याद रखना है कि ये कहां पर है, तो ये है आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में। बस दैट्स इट, यही इसमें याद करने लायक चीजें हैं। अब होगा क्या, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले तो हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं कि हमने आत्मनिर्भर बनना है, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी बहुत सारे लोगों को, वहां पर इतना बड़ा जब पार्क लगेगा तो लोगों को काम करने के लिए मिलेगा। एंड अगेन जो हमारी अपनी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, इंपोर्ट करना बंद होगा और हमारी अपनी डिमांड जो है वो यहाँ पर पूरी होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बिलासपुर के बंदलाधार में खोलने वाले हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। अब बिलासपुर में क्या है, वहां पर बागा में एक कंपनी है, सीमेंट कंपनी, जिसका नाम है अल्ट्राटेक। वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, इनफैक्ट बहुत नॉलेज रखते हैं अपने फील्ड की। तो बस इसी के लिए कि सामने अगर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बना दिया जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं जो वर्किंग नॉलेज रखते हैं इन सारी चीजों की, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर वहां पर लोग बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और साथ ही में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन भी बढ़ेगी और उनको जो है सपोर्ट भी मिलेगा। तो यही बेसिकली बात कर रहे हैं कि इन दोनों का एक अच्छा सा बैलेंस बन जाएगा कि हम लोग यहाँ पर ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, वो शेयर किया जाएगा कॉलेज के साथ में, और जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसी के साथ में बंदलाधार आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम फैक्ट्स, कहाँ पर ये है, बिलासपुर में है। बिलासपुर को कहा जाता है सतधार कहलूर, सतधार कहलूर, जिसमें से 7 धारें हैं, ये छोटी छोटी ऐसे करके यहाँ पर ऐसे धारें हैं ये अलग अलग। तो ये आती है आपकी नैना देवी धार, जहाँ पर नैना माता का मंदिर है। फिर आगे कोट हिल, झंझियार, त्यून, बंदला, बहादुरपुर और रत्नापुर। ये जो बंदला धार है, यहाँ ये पैराग्लाइडिंग के लिए भी जाना जाता है। अगेन इन पे हर एक पे ना छोटे छोटे जो हैं किले हुआ करते थे, फोर्ट्स होते थे, अभी धीरे धीरे करके वो एक एक करके गायब हो गए, तो वो सारी वीरान और ऐसे पड़ी है सारी जगह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल जो है उनको 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन मिलेगा। ये एक ऐसा रिपोर्टिंग स्टेशन होगा जहां पर अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है आपके साथ में वाया साइबर, लाइक इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फोन या फिर आपके लैपटॉप मशीन के थ्रू, एनी विच, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक नंबर भी दिया है जो अभी चल नहीं रहा, 1930, आने वाले टाइम में बोला इसको चलाया जाएगा, और ये इस तरीके का 24 घंटे और 7 दिन खुला रहने वाला साइबर सेंटर बनेगा। अब कारण क्या है इसको बनाने का, कि जब आपका कोविड आया तो लोगों ने
हर चीज जो है वो डिजिटल होनी शुरू हुई, सबके पास में फोन आए, डिजिटल लिटरेसी तो आ गई, लेकिन उसी के साथ में जो फ्रॉड्स हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए अलग अलग तरीके के, चाहे वो हम मतलब उसको फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो बोल लेते हैं, ब्लैकमेल बोल लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो वो सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमें एक अच्छा साइबर क्राइम यूनिट होना जरूरी है। कहीं पर हम लोग कमांडोज, जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि साइबर कमांडोज बना रहे हैं हम लोग, उनको अच्छी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, तो सेम चीजें हम लोग यहाँ पर इस तरीके का सेंटर बना के भी करना चाहते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल मैं दूं तो हमारे जो ये हैं अपने गवर्नर हैं, उन्हीं का फेक अकाउंट बना दिया हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का ये था आपका स्कैम हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में तो सबको ही पता है। नया जो अभी चल रहा है वो ये कि ऑनलाइन जो है डेटिंग एप्स बच्चे डाउनलोड करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को धोखा वोखा दे देते हैं या फिर जो है एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये जो है अगेन ये भी साइबर क्राइम का ही पार्ट आता है। तो सतर्क रहना है हर किसी के साथ में, जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो ओटीपी ही नहीं होता, वो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जैसे छोटी बातें बोलते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि किसी काम की नहीं है, आप किसी चीज से एलर्जिक हैं, आप जो है अपनी फैमिली में कैसे हैं क्या है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अवॉइड कीजिए शेयर करना, एंड स्टे सेफ। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो है ही, हमारे पास में 5 नदियां हैं, अच्छे अच्छे हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं और अच्छी खासी बिजली वहां से बनाते हैं, बेचते हैं, सब कुछ होता है। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि सोलर पावर का भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली स्पीति की बात की गई, लेकिन स्पीति में अभी हम लोग हार्नेस नहीं कर रहे, तो बोलते 72 मेगावाट अभी हम नीचे वाले स्टेट्स में, शिवालिक में, स्पेशली जो आपका ऊना है वहां पर उसको देखेंगे, और जिसमें से एक सबसे बड़ा जो इनमें से 32 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है उसको कमीशन किया गया, जो कि पेखुवेला ऊना में है। तो सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना है कि ऊना में कौन सा है, 32 मेगावाट का है, कहां पर है, पेखुवेला में है। फिर ये कुछ नाम हैं, इनके बस आपको नाम नाम जैसे देखने हैं कि हमने टोटल 72 मेगावाट सोचा हुआ है, तो बोला वो हमने पूरा करना है आने वाले टाइम में। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे तो वैसे वैसे ये न्यूज में भी रहेंगे, इनकी जो लिस्ट है नामों की, कितना सा पता हो आपको, ये ऊना में है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ 284 करोड़ रुपीस को सैंक्शन किया है। क्या पता होना चाहिए इस न्यूज में, क्या इंपॉर्टेंट है, तीन चार ही चीजें हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक मीडियम साइज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहां पर है ये, तो ये है आपका सुरियाली एरिया है नूरपुर असेंबली का। दो, तीसरा आ जाता है आपका कि ये एक सेंटरली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 90% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट इसमें देगी और बाकी का जो 10% है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें देगी। तो यही इसके 3-4 पॉइंट है, तो जब नोट्स बनाएंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड डन। नेक्स्ट आ गया जी खुशवंत सिंह लिट फेयर एट कसौली। ये जो है बहुत ही खूबसूरत है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी मैंने डाला है, आप देखना जरा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एंड रिन्यूएबल इनका एक यहाँ पर थीम था इस बार का। और है क्या, कसौली में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोग आते हैं, जैसे बहुत कोई कवि शायर या हिमाचल से कोई निकला है तो इसमें अनुपम खेर, तो बहुत सारी कविताएं सुनाते हैं, बहुत सारा ड्रामा रहता है, किताबें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, उन जो किताबें हैं उनको सब डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से एक लिटरेचर फेस्टिवल रहता है जिसमें बेसिकली किताबें और कविताएं और जो लिटरेचर है उसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, राइट। फिर आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो बात करती है रेनफॉल के बारे में। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग फाइनली। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इस बार का जो अक्टूबर है, नवंबर तो अभी चल रहा है, अक्टूबर जो है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट था। यहाँ पर ना तो बारिश हुई जो कि होनी चाहिए थी, और जो टेम्परेचर्स थे वो भी थे, क्योंकि अब हमने ये भी देखा कि जब दिवाली आई तो दिवाली के टाइम पे उतनी ठंड नहीं हुई यूजुअली जितनी हो जाती है। तो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर देखे गए, जैसे सोलन में 39 डिग्री जो है वो टेम्परेचर गया है, भुंतर में 30 गया है, और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तो अगेन ये जो है आपने अपने क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में ऐड करना है, इस स्टडी को भी आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो नॉर्मल एक साइकिल चल रही थी वो डिसरप्ट हो चुकी है, एंड क्लाइमेट चेंज इज रियल।
नेक्स्ट हमारी न्यूज है, दिल्ली से कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने भगसुनाग, डल लेक और आपके जो आसपास के एरियाज थे उनको देखा और उनके ऊपर रिसर्च की। इस रिसर्च में वो देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वाटर इश्यूज क्या हैं। तो अगर स्टोरी की बात करें, 2008 और 10 के बीच में जो डल लेक है इसके बेसिन से थोड़ी मिट्टी उठाई गई और आसपास के मंदिर में जो है वो डाली गई। पीडब्ल्यूडी ने ये सारा काम करवाया, जो लोकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, या ऐसा सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसका जो बेसिन है उसमें क्रैक्स आ गए, फॉल्ट्स आ गए, एयर डक्ट्स बन गए और उसके बाद में अब यहाँ पर कोई भी पानी टिकता नहीं है, इस एरिया में पानी नहीं टिकता। तो इसी के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जो है रिसर्च कर रहे हैं। जो जल शक्ति मिशन है उसके अंडर इसमें बेंटोनाइट क्ले, जो छोटी छोटी क्ले होती है वो भी डाली गई कि क्या पता उससे यहाँ पर पानी टिकना शुरू हो जाए। तो अगेन ये 3 चीजें याद रखनी है। भगसुनाग वाटरफॉल कहाँ पर है ये हमें पता है, धर्मकोट में आपकी डल लेक है, जुल है कुहाल में जो कि धर्मशाला में है। इन सब के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर इरिगेशन स्कीम्स हैं, पानी जो है वो कितना है, ग्राउंड वाटर, वो सारी की सारी चीजें। फिर शायद ये लास्ट न्यूज है कि मेन एसडीआरएफ जो है वो आपका ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जो खुलेगा पालमपुर में। जब खुलेगा तब भी बात करेंगे, याद रखना है कहां पर, पालमपुर में। दूसरी चीज आती है कि इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे समर्थ 2024, उस दिन ये बात की गई। तो अब बात करते हैं कि क्या ये क्यों हमें ज़रूरत है, जो आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है आपका, उसका एक हेडक्वार्टर बनाने की या उसका कोई भी सेंटर बनाने की। अब टोटल ना 33 काइंड ऑफ डिजास्टर्स हो सकते हैं, उसमें से 24 हिमाचल में भी हो सकते हैं। तो जिससे कि वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर जो है अर्थक्वेक भी आ सकता है, यहाँ लैंडस्लाइड भी हो सकता है और यहाँ पे जो है फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो हमें इसके लिए रेडी रहना है। तो हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कुल्लू में फ्लड्स देखे गए तो हालात जो है वो खराब हो गए। तो उसी वे में कांगड़ा और चंबा की अगर हम लोग देखते हैं तो दे आर बेटर, उन्होंने डिजास्टर को मैनेज करने में अच्छा किया तो उनको अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए गए। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है खोला जाएगा, इससे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि पहला कॉन्टैक्ट ऑफ एक्शन जो है लोग ही रहते हैं कि लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एकदम से जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो नहीं आ सकती है। तो ये जो ट्रेनिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन हो गई लोगों को, या कुछ जो लोकल हैं उनको ही इसमें ट्रेन किया जाए, उसी की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। तो ये जो है कहाँ पर, पालमपुर में आपका खोला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी कि सेक्शन 118 के अंडर जो लैंड आती है वहां पर होम स्टेज नहीं खोले जा सकते। अब होम स्टे खोलने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके ऊपर एक बड़ा सा फाइन लगाया जा सकता है जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकता है। लाइक इलीगल बोला जाएगा उस होम स्टे को जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अब क्या है ये सेक्शन 118? तो आपका जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1972 का, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की कुछ जमीन के ऊपर, कुछ लैंड के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया कि इसको आसानी से खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। स्पेशली अगर नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है तो वो इस जमीन को नहीं खरीद सकता या बेच सकता। तो वो जो वो वाली लैंड है, बोला उसके ऊपर होम स्टे नहीं बनाए जाएंगे, अदरवाइज जो है उनको फाइन लगेगा। लैंड रिफॉर्म एक पूरा का बड़ा बड़ा चैप्टर है, ये भी मैंने यूट्यूब के ऊपर कवर किया है, अगर आप ज्यादा डिटेल में करना चाहते हो उसको कवर कर सकते हो, मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ। बट अगेन अभी के लिए जो है इतना सा काफी है कि वहां पर होम स्टेज नहीं खोले जा सकते और उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है इसके अलावा भी। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, आपके पास में नंबर्स दिए गए हैं, मुझे भी आप इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी मैं वहां पर भी कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।